हेलो दोस्तों, इरेडा के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं और इरेडा के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कंपनी के नंबर कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, इरेडा जो है वो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, या फिर ये हम कहें कि इरेडा उन कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है जो पावर सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो एनटीपीसी हुई, टाटा पावर हुई, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हुई। तो जो भी ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर वो प्रोजेक्ट में इनको जब लोन की ज़रूरत पड़ती है तो इरेडा जो है उनको फाइनेंस करने का काम करती है। अब अगर पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो फिर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करते हैं कि फ्यूचर में प्लान क्या है। तो देखिए, अगर हम ये ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखते हैं तो 4140 जो है गीगावाट जो है अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पूरे ग्लोबल, यानी कि पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्री को मिला के। अब इसको फ्यूचर में सभी देशों के मिला के क्या प्लान है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, 2030 तक का इस कैपेसिटी को 11,000 से भी ज़्यादा गीगावाट पहुँचाने का प्लान है। अब इंडिया कहाँ पे आता है उसकी अगर हम बात करते हैं वीडियो में, तो देखिए, इंडिया की अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करते हैं तो अभी 194 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की। अब इंडिया का प्लान क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक का 500 गीगावाट पहुंचाने का प्लान है। यानी कि रिन्यूएबल के क्षेत्र में काफ़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं वो काफ़ी तेज़ी से वो काम कर रही हैं। अब इसमें हम इरेडा का देखते हैं कि नंबर जो है वो कैसे हैं, क्योंकि अगर ये लोन प्रोवाइड करती हैं तो जाहिर सी बात है इनकी इंटरेस्ट इनकम देखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि बैंक में हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए, इस क्वार्टर में 1482 करोड़ का जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम इरेडा ने की है। अब प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी जो है वो जरूर आपको इंक्रीज देखने को मिली। अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं तो देखिए, आप 31% का एक इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम के तौर पर। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद अब हम चलते हैं इनके ओवरऑल रेवेन्यू, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम हुई या फिर अदर इनकम हुई, अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो अगर रेवेन्यू हम देखते हैं तो इनका रेवेन्यू जो है वो 1510 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में अगर रेवेन्यू हम देखते हैं तो 1391 करोड़ था। अगर हम एक साल पहले का रेवेन्यू देखते हैं तो 1143 करोड़ था। तो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं साल दर साल लगातार जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के बाद खर्चे हटा दिया जाए और फिर चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट में आप देख पा रहे हैं साल दर साल 30% का एक ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एक साल पहले यानी कि जून 2023 में अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 295 करोड़ के 295 करोड़ था, लेकिन अभी हम जून 2024 में जब नंबर आए हैं उनका प्रॉफिट हम देखते हैं तो 384 करोड़ जो है प्रॉफिट रहा है। प्रीवियस क्वार्टर यानी मार्च 31 2024 तक देखते हैं तो प्रॉफिट 337 करोड़ रहा है। तो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं इंक्रीज हो रहा है और लगातार जो है वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम बैंक का एनालिसिस करते हैं, हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3 से 5% के आसपास जो है हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। इरेडा के केस में 3.29% रहा है, जो कि प्रीवियस अगर हम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 2.85% था। वहाँ से जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अर्निंग पर शेयर। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अगर आप मार्च जो है ये नंबर देखिए, मार्च अगर हम 24 में अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो देखिए 5 रुपये 16 पैसे के आसपास था। अगर हम जून आते आते यानी जून 24 में अगर हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो 1 रुपये यानी 1.5 रुपये के आसपास आपको मोटा मोटा अर्निंग पर शेयर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस इनका जो है गिरा है थोड़ा सा, जो कि चैलेंज है। अब जब अगले क्वार्टर यानी क्वार्टर सेकंड के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि ईपीएस का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर हमें यहाँ पे डिग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अब देखिए, इरेडा जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, तो टोटल हम लोन देखते हैं कि इन्होंने कितना लोन जो है वो दिया है। तो देखिए, अगर हम लोन अमाउंट की बात करते हैं तो इन्होंने 63,207 करोड़ का जो है वो लोन टोटल दिया है। अब सेक्टर में यानी कि पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 15,469 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 47,738 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है, जो कि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखते हैं तो लोन जो है वो इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो लोन आप देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको इन्होंने ज़्यादा दिया है। अब लोन किन किन सेक्टर में दिया है तो देखिए, सोलार के सेक्टर जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 16,839 करोड़ का, विंड के प्रोजेक्ट के लिए 10,768 करोड़ का, हाइड्रो के लिए 7,297। तो ये सारे इनके प्रोजेक्ट है। ईवी के लिए देखिए इन्होंने लोन दे रखा है 951 करोड़ का। तो ये सारे जो है इन्होंने लोन जो है वो दे रखे हैं अपनी लोन बुक में। उसके बाद अब इन्होंने लोन दिया है तो लोन हम ये देख पा रहे हैं कि किन किन स्टेट्स में कितने % लोन दिया है। तो देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 4.1% लोन जो है इन्होंने हिमाचल प्रदेश में दिया है। और अगर सबसे ज़्यादा लोन की बात करते हैं तो देखिए ये रहा 14%,
4% के आसपास राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 5.5% के आसपास। उसके बाद हम लोन देख पा रहे हैं कर्नाटका में 13.5% से ऊपर जो है इन्होंने लोन दिया। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी का नंबर देखिए 1.61% जो है इन्होंने लोन जो है वो यूपी को दिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं एनपीए के बारे में। देखिए एनपीए क्या होता है, जब भी आप किसी भी एनबीएफसी या फिर बैंक का एनालिसिस करें तो एनपीए नंबर जरूर देखिए, क्योंकि एनपीए नंबर क्या होता है कि बैंक ने या फिर एनबीएफसी ने जो लोन दिए हैं तो ज़रूरी नहीं फिर वो लोन जो है वो वापस बैंक को टाइम टू टाइम मिल जाए। तो एनपीए क्या होते हैं कि वो ये नंबर दर्शाते हैं कि कितना पैसा एनबीएफसी या बैंक का फंसा हुआ है जो वापस कंपनी को मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम इरेडा के केस में बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए जो जून तक का नंबर रहा है वो 1385 करोड़ रुपये का रहा है, यानी कि 1385 करोड़ या तो बैंक को मिलने की उम्मीद है या फिर वो अमाउंट जो है वो बैंक को नहीं मिलने की उम्मीद है। नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो 593 करोड़ रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ है। ये नंबर जितना भी, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई भी कंपनी हो, उसके लिए जितना भी कम होते चले जाएंगे बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 0.95% रहा है। अगर हम ग्रॉस एनपीए रेशियो की बात करते हैं तो 2.19% हमें देखने को मिला है। क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आएंगे तो हमें एनपीए अमाउंट देखना होगा और साथ ही साथ एनपीए रेशियो भी हमें देखना होगा। वीडियो देखकर अगर आपको लगा है कि थोड़ी बहुत भी जानकारी आपके नॉलेज में बढ़ोतरी या फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है नॉलेज में, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कंपनियों का एनालिसिस हम ऐसे ही करते रहेंगे। रिजल्ट सीजन चल रहा है, जल्द से जल्द हम आपके पास कोशिश करते हैं कि हर कंपनी का रिजल्ट जो है वो उसके फ्यूचर प्लान क्या है वो आपको बताते रहें। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।